बच्चों, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस सवाल को समझें जो मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें कई सारी बातें समझनी हैं। देखिए, मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है क्या क्या समझाना है। वर्ग आव्यूह के अवयव का उपसारिक, अंग्रेजी में माइनर कहते हैं इसको, AMIJ से इसको प्रदर्शित किया जाता है। सहगुणनखंड या सहखंड, कोफैक्टर, CIJ से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। सहखंडज आव्यूह, आव्यूहों का सहखंडज, ये भी कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इतनी बातें हम समझेंगे आज के वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं केवल 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं। ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 2 4 5 3, ये ले लिया मैंने। इसका हमें निकालना है A इनवर्स, ज्ञात करना है। ये सारी बातें जो ऊपर लिखी हुई हैं ये अभी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले देखिए, ये वाला टॉपिक देखिए, ऊपर वाला, वर्ग आव्यूह के अवयव का उपसारिक। ये जो अवयव है ये वाला, इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। चारों अवयवों के उपसारिक बनाने हैं। MIJ, MIJ, इसका क्या मतलब है? I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम, M का मतलब उपसारिक। मैं यहाँ लिखूँगा M11, इसका मतलब ये हो गया पहली रो और पहले कॉलम के अवयव का उपसारिक। पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है, इसका ये अवयव हुआ ये वाला। इसका उपसारिक क्या बनेगा? ये जिस कॉलम का है, जिस कॉलम और जिस पंक्ति का है उसको छोड़ दिया जाएगा। बाकी के जो अवयव बचे हैं उनके द्वारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो उपसारिक कहलाएगा। बाकी तो ये 3 बचा, इसका मतलब यहाँ पर ये केवल 3 हो गया। अब मैं लिखता हूँ M12, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी ये एलिमेंट होगा। इसका उपसारिक क्या बनेगा? ये जिस पंक्ति का है उसको छोड़ देंगे और जिस कॉलम का है उसको छोड़ देंगे, यानी 5 बचेगा। ये इसका उपसारिक हो गया। अब मैं लिखता हूँ M21, देखिए दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी इस अवयव का उपसारिक क्या बनेगा? इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 4 बचेगा, तो ये 4 हो गया। अब मैंने लिखा M21, यानी दूसरी रो और M21 तो हो चुका है, और दूसरा कॉलम यानी इसका उपसारिक लिखना है, तो इसको छोड़ा जाएगा, इसको छोड़ा जाएगा और ये आ जाएगा 2। यानी ये क्या है? ये उपसारिक हैं, वर्ग आव्यूह के अवयवों के उपसारिक। उपसारिक निकालना आ गया होगा। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट पर आइए। सहखंडज, कहने का मतलब हो गया सहखंड। एक अवयव का निकालें तो सहखंड और सबके निकालेंगे तो सहखंडज। सही है कि नहीं? इसको CIJ से प्रदर्शित किया जाता है, CIJ। फिर वही, यानी ये क्या है? पंक्ति, और ये क्या है? कॉलम को प्रदर्शित करता है। अब मैं देखिए ये लिखता हूँ C11, जैसे ये लिखा था, यानी पहली रो और पहले कॉलम का जो अवयव है इसका मुझे क्या निकालना है? सहखंड निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए, इसके लिए एक सूत्र है, -1 की पावर I + J M11, यानी कहने का मतलब MIJ लिखने वाला था मैं, लेकिन हम ये लिख चुके हैं कि 1 1 को निकाल रहे हैं।
इस तरीके से निकाला जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हम सहखंड निकालेंगे वो क्या होगा, उपसारिक में ये वाली राशि और गुणा कर दी जाएगी। -1 की पावर रो प्लस कॉलम का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सहखंड मिल जाएगा जिस अवयव का निकाल रहे हैं उसका। देखिए अब हम इस अवयव का निकाल रहे हैं, ये क्या है, पहली पंक्ति और पहली कॉलम का अवयव है, इसका निकालेंगे तो इसका 3 आया है। लेकिन -1 की पावर 1 + 1 × 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 × 3, ये प्लस का हो गया। कुल मिलाकर के ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं लिखूँगा C12, इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का जो अवयव है उसका सहखंड निकालना है। फिर वही करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, और इसके लिए निकालेंगे तो 5 आया था। देखो ये M12 यानी M12 = -1 की पावर 3 हो गया। ये इनको जोड़ा और इसमें इसका जो हमारे पास M12 है वो है 5, ये हो गया माइनस का, तो माइनस का 5 आ गया। अब लिख रहा हूँ मैं C21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी इसके लिए, इस अवयव के लिए क्या निकाल रहे हैं, सहखंड या सहगुणनखंड, एक ही बात होती है। अच्छा, -1 की पावर 2 + 1 यानी इन दोनों का जोड़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे M21। M21 हम निकाल चुके हैं, सीधा भी कर सकते हैं लेकिन दोनों को अलग अलग समझना है। ये है 4, तो यहाँ रखेंगे -1 की पावर 3 × 4 = -4। अब निकालते हैं C22 यानी इस अवयव के लिए। C22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, उसका सहखंड निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22 यानी -1 की पावर 4 M22 का मतलब 2। देखिए ऋण की पावर जब इवन होती है तो प्लस हो जाता है, ऋण की पावर जब ऑड होती है तो माइनस हो जाता है। यानी ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले हम लिखेंगे CIJ = क्या हो जाएगा, देखिए ये जो C11 है इसको यहाँ लिखिए, यानी ये आया है हमारा 3, तो यहाँ लिखिए 3। C12 यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी ये आया है हमारा -5 आया है, -5। C21 यानी -4, C22 यानी 2, ये हमारा CIJ आया है। लेकिन एड जॉइंट ए क्या होता है, एड जॉइंट ए = ये होता है CIJ का ट्रांसपोज, CIJ का ट्रांसपोज, यानी ये जो हमने डिटरमिनेंट बनाया है इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3 - 5। देखिए ये रो है, इसको कॉलम बना दिया, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, -4 3, ये क्या बना, ये एडजॉइंट ए बना। ये क्या है, एडजॉइंट ए। अच्छा, लेकिन प्रश्न ये है कि हम निकालना चाहते हैं A 1, तो A 1 = होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, ये सूत्र है, ये A 1 निकालने का सूत्र है। A का एडजॉइंट निकालिए इस तरीके से और A का डिटर्मिनेंट बनाइए और उसका हल करिए, उसका भाग कर देंगे तो हमें A 1 मिल जाएगा। देखिए
मैं अभी दूसरे पेज पे कर रहा हूँ। यानी ये हमारा था डिटर्मिनेंट ए बनाया हमने, ये है 2 4 5 3। हल करिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5 चौक 20, यानी -14 आया। -14 हो गया डिटरमिनेंट ए का मान। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एड जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एड जॉइंट ए हमने यहाँ से देखिए, इसको नोट करते हैं, ये है 3 - 4 -5 3, और इसके नीचे जो आएगा वो आएगा -14। कहने का मतलब हुआ -1/14, और ये हो गया 3 - 4 -5 3। मैट्रिक्स में किसी राशि से हम भाग करें या गुणा करें तो वो सारे अवयवों में होता है। इसका मतलब हुआ अंदर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस का है माइनस का 3/14, और ये हो जाएगा प्लस 4/14, और ये हो जाएगा प्लस का 5/14, और ये हो जाएगा माइनस के 3/14। देखिए ये केवल सरल हो सकता है, 2/7 आ जाएगा ये, यानी 2/7। तो ये हो गया तुम्हारा -3/14 2/7, और ये 5/14 -3/14। ये क्या निकला है, ए इनवर्स। देखिए आगे देखिए, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये क्या होता है। हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ा। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय नहीं है। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट का, यदि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएं, यदि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएं और उसका हम प्रसार करें, हल करें, और वो शून्य आ जाए, देखिए आगे हम पढ़ते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसका डिटर्मिनेंट बनाया जाए और उस डिटर्मिनेंट का हल अगर शून्य हो तो उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल लेकर के समझिएगा तो समझ में आता है। ये एक आव्यूह है 2 4 और 2 4 वही ले लिया मैंने, सही है ना। अच्छा, अब इसका हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये कोई ए मैट्रिक्स लिया, अच्छा, और मैंने इसका डिटर्मिनेंट बनाया, तो ये बन जाएगा 2 4 2 4, यानी दोनों ही पंक्तियां एक जैसी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है, केवल समझना है। इसको हमने सरल किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 - 4 × 2 बराबर 8 ऋण 8 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो आव्यूह है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये कैसा है, ये अव्युत्क्रमणीय है। लेकिन जिसके डिटर्मिनेंट का मान शून्य नहीं होता उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, देखो जैसे मैंने कोई लिया बी मैट्रिक्स और ये है 2 3 1 4, मैं कोई सा ले लेता हूँ अपनी मर्जी से। अब इसको मैंने कहा बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 3 1 4।
इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 बराबर 5 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि ये जो आव्यूह है ये वाला, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय नहीं है। प्रश्न बनता है, परीक्षा में आता है कि सिद्ध करिए कि ये आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट को हल करके उसको 0 दिखाना पड़ेगा। हल करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन है वो 0 आ जाएगा। तो फिर लिख देंगे कि ये जो आव्यूह है ये अव्युत्क्रमणीय है। आज हमने बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। कल हम कुछ बड़ा सवाल लेकर के हल करेंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया बच्चों।